भाई तवज्जो है सारे लोगों की, खुदा आपको सलामत रखे। हम सुन्नी बरेलवी लोग हैं, हम अबू बकर को भी मानते, हम नबी के उमर को भी मानते हैं, हम नबी के गनी को भी मानते हैं, साथ मौला अली को भी मानते हैं। माफ कीजिएगा चंद ना जाहिल गवैये आ गए, कव्वाल कह रहा दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर। ये गवैये आ गए, सुनिए, और इन्हें हम ना 5-5 लाख रुपए दे के चार्ज कर रहे हैं, 5-5 लाख रुपए दे करके चार्ज कर रहे हैं। एक वक्त के फकीर की इतनी इज्जत नहीं करते जितने हम गवैयों की करते हैं। और जबकि वो ईमान का जनाजा निकाल के जा रहा है, हमारी कौम का बेड़ा गर्क करके जा रहा है। महफिलों में बैठो तो उनकी बैठो जिन्हें देखो तो खुदा याद आ जाए, और मिलो तो मदीने वाला मुस्तफा याद आ जाए। माफ कीजिएगा मेरी कड़वी बातें होती है थोड़ी सी, लेकिन अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। बड़ा पैसा लगाया आपने मुझे यहाँ बुलाने के लिए, बड़ी मेहनत की है, तो मैं क्यों ऐसा न करूं कि मैं कोई आज चापलूसी न करूं और इतना कड़वा बोल के जाऊं कि कब्र तक मेरी बातें याद आए। बोलो चापलूसी पसंद है या कड़वा बोलना पसंद है? शुक्र है, यही इस उम्मत की खासियत है, अपने अमल चाहे कैसे भी होना आज भी अपनी इस्लाह पसंद करती है ये उम्मत। ये बहुत अच्छी बात है, इस उम्मत में अच्छी बात है, अपने अमल चाहे जैसे भी होना, लेकिन आज भी ना ये उम्मत गुमराही नहीं चाहती, आज भी हिदायत चाहती है, आज भी कौम चाहती है। मैं तभी तो कहता हूँ बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। हम सुन्नियों का अकीदा यह है अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्ताकीक। मैं वो बात करने लगा हूं जो हर जुमे को मस्जिद में होती है, जिसका ये अकीदा वही बोलेगा अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्ताकीक अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक। पहला नंबर किसका? सिद्दीक। पहला नंबर किसका? हजरत अबू बकर सिद्दीक का। दूसरा नंबर हजरत उमर फारूक आज़म। तीसरा नंबर, चौथा नंबर मौला अली का। चौथा नंबर, आवाज वैसी नहीं निकली जैसे निकलनी थी। मौला अली का वो नाम है अगर कमजोर ले ले तो पहलवान की कमर तोड़ देता है, और यहाँ तो सारे ही मजबूत बैठे हैं। मैं कहता हूँ यहाँ तो सारे ही मजबूत बैठे हैं। आवाज निकाल के दिखाओ, मौला मौला अली। क्या बात है, खुदा करे कि ये आवाज यहाँ से करबला जाए, करबला से नजफ अशरफ जाए, वहां से खातून जन्नत की चौखट से होते हुए मदीने वाले के रोजे तक चली जाए। ठीक है जी, नारे कम करो भाई, बदलना तो नहीं। अबू बकर अबू बकर जिंदाबाद जिंदाबाद। अली 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 अली। सलामत रहे मेरा नौजवान, तवज्जो है, या अली या जियो। तवज्जो है सारे लोगों की। हम बरेलवी लोग, हम बरेलवी लोग हैं, और ये हमारा मुकद्दर है। जन्नत में वही जाएगा जिसके हाथ में अगले बैत का दामन भी होगा और हुजूर के सहाबा का दामन। ये फुल एंड फाइनल है, इसके अलावा कोई चारा, इसके अलावा कोई चारा। इसलिए हमें फख्र है, अल्लाह ने इमाम अहमद रजा हमें अता किया। हम इस बात पे नाज करते हैं, अल्लाह ने इमाम अहमद रजा हमें अता किए। क्यों? हजरत अबू बकर सिद्दीक बैठे, मौलाए कायनात मौला अली आ गए। हजरत अबू बकर खड़े हुए, कहने लगे अली मुबारक हो, अली मुबारक हो। जो बरेलवी है वही बोले अली। किस बात की मुबारकबाद? कहा कि आज हुजूर ने नहीं फरमाया कि जन्नत का टिकट मेरा अली बांटेगा? जन्नत का टिकट मेरा अली बांटेगा। फिर हजरत अली ने कहा अबू बकर फिर तो तुम्हें भी मुबारक हो।
कहा क्यों? कहा मैं बताऊं ना। कहा क्या बात? कहा हुजूर ने जहां ये कहा था जन्नत का टिकट अली बांटेगा, वो बात क्यों नहीं कहते जो हुजूर ने कही थी कि अली जन्नत का टिकट उसी को देना जिसके सीने में मेरे अबू बकर का प्यार होगा। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। जन्नत का टिकट उसी को मिलेगा जिसके सीने में अबू बकर का प्यार होगा, और अबू बकर का प्यार सुन्नी के सीने में है। जन्नत का टिकट अली बांटेगा तो जन्नत में वही जाएगा जो सुन्नी बरेलवी होगा, जो सुन्नी बरेलवी होगा। और अगली बात करने लगा हूं, अगली बात करने लगा हूं। पहला नंबर किसका? पहला नंबर किसका? हजरत अबू बकर सिद्दीक का। ये कहते जी ये तुमने गढ़ लिया या जबरदस्ती हक मारा गया है? हक तो अब अली का था। अबू बकर आके बैठ गए, चैलेंज के साथ कहता हो तू किस अली की बात करता है? हमारा अली तो इतना ताकतवर है कि अगर हाथ उठा देता है तो खैबर की चौखट की हवा में चरखी बना करके फेंक देता है। वो तेरा अली होगा जिससे कोई छीन के ले जाए। ये हमारा अली है जो खैबर को नचा के फेंक देता है। खुदा की कसम अली नाराज नहीं था। अगर नाराज था तो एक लाइन ला के दिखा, एक नमाज बता जिसमें अबू बकर मुसल्ले पे हो, अली ने नियत तोड़ दी हो। उमर मुसल्ले पे हो, अबू बकर मुसल्ले पे हो, अली ने नियत तोड़ दी हो। या बता अबू बकर मुसल्ले पे हो, अली पीछे बैठे हो, और जब दुआ पढ़ते हो दुरूद पाक पढ़ते हो अबू बकर ने सिर्फ अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद कह के बात खत्म कर दी हो, वाला अली मोहम्मद ना कहा हो। खुदा की कसम के नफरतें तुमने फैलाई है, उनमें प्यार तो ऐसा था इमाम अबू बकर होते थे, मुक्तदियों में अली पीछे खड़े हो जाया कर। क्या कहने, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और सुने अगली बात करने लगा हूं। मुझे बताओ, मैं अल्लामा हसन अतर साहब का नाम लूं और इनकी याद ना आए, ऐसा हो सकता है? मुफ्ती साहब किबला का नाम लूं, माशाअल्लाह, मैं मुफ्ती मंसूर साहब का नाम लूं और मुझे चेहरा तसव्वुर में ना आए? होगा नहीं। मुफ्ती खालिद साहब, शेखुल हदीस साहब का नाम लूं और चेहरा तसव्वुर में ना आए? ऐसा हो सकता है? नहीं ना। दुरूद आले मोहम्मद पे पढ़ा जाए और हसनैन करीमैन की याद ना आए? हो सकता है ऐसा? हो सकता है ऐसा? हम सुन्नियों का तो अकीदा यह है कि जब आले मोहम्मद आता है ना तो हमारा तसव्वुर खिंच के हुजूर की हाल की तरफ चला जाता है। जी ये क्लियर है। तो आपने जो नफरतों का बीज बोया है ना कि इनमें नफरतें थी, तो बता क्या कभी अबू बकर ने दुरूद का आधा हिस्सा छोड़ा? नहीं ना। जब नहीं छोड़ा तो फिर नफरतें क्यों पैदा कर रहे? हम तो अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहते हैं हमने सहाबा ही से अहले बैत का एहतराम सीखा है। मेरा इमाम क्या कहता? तेरी नस्ल पाक में है, जोर से, तेरी नस्ल पाक में है। तू है ने नूर तेरा, तू है ने नूर तेरा, तू है ने नूर तेरा, तू है ने नूर तेरा। एक मिसरा इमाम अहमद रजा के वजन का, एक मिसरा लाके दिखा। और सुन्नियों मुबारक हो, हम सीना पीट के अली अली नहीं कहते, हम सीना खोल के अली अली कहा करते। तवज्जो है सारे लोगों की? आज के बाद बरेलवी होने पे इतना ही फख्र करोगे जितना अपने हलाली होने पे तुम फख्र करते हो। बात करने लगा हूं अगली, खुदा सलामत रखे। मैं एक नारा लगाऊं, जरा इश्क का जवाब मिल जाए। नारा मैं लगाऊं, जवाब आप दे दे। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया करूंगा। तवज्जो है क्या कहने? ये अदब किसने सिखाया है? बरेली के अहमद रजा ने। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन, हुसैन और हसन।
हुसैन और हसन फूल। ये मेरा इमाम सिखा रहा है, मेरा इमाम सिखा रहा है। चलो ना आगे मैं अगली बात बताऊं। हमने तो अहले बैत का अदब सीखा कि हुजूर के सहाबा से। किससे सीखा है? अहले बैत का अदब हमने हुजूर के सहाबा से सीखा है। कैसे? अबू बकर सिद्दीक मस्जिद से निकले, रास्ते में इमाम हसन मिल गए, सुनिए, कंधे पे बैठा लिया। किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन हो, खलीफतुल मुस्लिमीन हो, और आप बच्चे को कंधे पे लेकर घूम रहे। फरमाया चुप हो जा, तूने मेरा रुतबा तो देख लिया, मेरे कंधे पे बैठने वाले को नहीं देखा है। कहते हैं ये वो हसन है जिसे मैंने हुजूर के कंधों पे बैठे देखा है। अल्लाह अकबर। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक, और नफरतें पैदा की गई है, लड़ाने की कोशिशें की गई हैं। सुने, हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं ये वो हैं जिन्हें मैंने हुजूर के कंधे पे बैठे देखा है। तारीख का ये बाब कितना हसीन है। हजरत अबू बकर सिद्दीक की अगर हिस्ट्री बताऊं, तारीख का बाग है। अल्लाह अकबर। उन्होंने निस्बत रसूल का कितना एहतराम किया है। हजरत अकील जब नए नए ईमान लेकर के आए, उनकी भी तमन्ना ये थी कि मैं हुजूर की खिदमत में सबसे तेज आगे बढ़ जाया करूं। सहाबा इकराम नेकी करने में एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश किया करते थे। हजरत अकील ने देखा है कि हुजूर की खिदमत में सबसे पहले अबू बकर आते हैं, पानी आका मांगे पहले अबू बकर देते हैं, वुजू के लिए हुक्म आका करे अबू बकर आगे आते हैं, मुसल्ला मांगे अबू बकर पहले आते हैं, सवारी का हुक्म आका दे अबू बकर तैयारी करते हैं। यहाँ तक के अगर नमाज पढ़ाने के लिए मुसल्ले पे आका है तो जस्ट पीछे अबू बकर सिद्दीक आके खड़े हो जाते हैं। हजरत अकील कहते हैं क्यों मैं ये नंबर नहीं ले पा रहा हूं? हसद नहीं था, ये भी सुन ले सारे लोग। हसद ये नेकियों में सबकत थी और रश्क था कि काश जो मकाम अबू बकर का है वो मेरा भी हो जाए। ये था ना, चाहते थे आगे निकल जाऊं, चाहते थे आगे निकल जाऊं। सुने, एक दिन आए ना मस्जिद में, कोशिश ये थी कि आज सबसे पहले उस जगह पे बैठूंगा जहां पे अबू बकर बैठे। ये सोच के जब मस्जिद में तशरीफ लाया, पहले बहुत जल्दी आए, देखा अबू बकर उनसे भी पहले आके बैठ गए। आके बैठ गए, बोले लो आज फिर जगह नहीं मिली। तो देखें फिर इश्क इम्तिहान लेता है। यूं ही रुतबे तो बुलंद नहीं होते, आला हजरत यूं ही आला हजरत नहीं बने। दुनिया भर ने गालियां दी हैं, कितने ताने दिए हैं, लेकिन मेरा इमाम हर गाली के जवाब में यही कहता रहा, एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासिदी, बंदा के तनहा शाह तुम पे करोड़ों दो। है ना जी? साउंड वाले भाई इसको जैसा है वैसे ही रहने दें, ज्यादा खुटफुट ना करें, वरना मौल भी खुटफुट करने लगा तो फिर मसला ही खराब हो जाएगा। तवज्जो है ना? जो ताल्लुक है ना गुफ्तगू का वो टूटना नहीं चाहिए, फिर मजा खराब हो जाता है। तवज्जो कीजिएगा। आए तो देखा फिर अबू बकर बैठे। मैं बता रहा हूं कि इश्क क्या है, एक दूसरे से मोहब्बत क्या है। हजरत अकील आए और देखा फिर बैठे, कहते हैं अबू बकर उठो। हजरत अबू बकर सिद्दीक उठ के खड़े हो गए, कहते हैं शहजादे क्या हुक्म है? अदब देख, अदब देख। आज का बंदा होता हो भाई क्या मसला है, मुसल्ला मैंने घेरा, पंखे के नीचे मैं बैठा हूं, तू कौन होता धक्का देने वाला, गोली चल जाती। लेकिन खड़ा किया हजरत अकील ने, अबू बकर खड़े हो जाओ। खड़े हो गए, जी क्या हुक्म है? का पीछे हटो। अकील हुजूर के खानदान से, हजरत अबू बकर सिद्दीक बगैर कुछ कहे पिछली सफ में आ गए। शहजादे इजाजत हो तो यहां बैठ जाऊं? कहा और पीछे हटो, और पीछे हटो। आखिरी सफ आ गई, कहा यहां बैठ जाऊं? कहा हाँ वहां बैठ जाओ। हजरत अली भी मस्जिद में है। हालत उस वक्त में हजरत अली सोच रहे अकील को क्या हो गया, जबकि हजरत अली को गुस्सा आ रहा है, कुछ कह नहीं पा रहे। नमाज से फारिग हुए, हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। आका जरा अकील को समझाए ना। कहा क्या हुआ कि आज इसने क्या किया? देखें अबू बकर को अगली सफ से उठा के सबसे पीछे भेज दिया। हुजूर समझाए ना, नया नया ईमान लेकर के आया, जरा इसको समझाएं, हुजूर बताए ना इसने क्या हरकत की। अभी ये बात आप शिकायत के तौर पर कर रहे। आका फरमाते अकील को बुलाओ। हजरत अकील को बुलाया, सरकार ने अपने बगल में बिठाया गया और बगल में बिठा के आका ने डांटा नहीं था, कंधे पे हाथ रख के कहा अकील क्या बात हो गई? अली ने आज शिकायत लगाई है। आका जी क्या बात है? कहा फिर अबू बकर से तुमने भी कुछ कहा है। बात आने लगी, चलने लगी। आका ने फरमाया अली ये तो छोड़, अकील ने क्या कहा था ये बता। जब उसे पीछे हटाया जा रहा था तब मेरा अबू बकर क्या कह रहा था, उसका लहजा कैसा था, उसके चेहरे का जुगराफिया कैसा था। आका बुलाए ना अबू बकर को, पूछे मेरी बात पर यकीन करे,
करे। सरकार ने अबू बकर को बुलाया, कहते यार बता तो सही क्या बात थी, आज मस्जिद में क्या हुआ है? यूं की यार कारनी बने हैं अबू बकर। कहते आका छोड़िए ना, शहजादे की जिद थी, गुलाम ने पूरी कर दी है। क्या हो गया? अगर शहजादा ये चाहता है गुलाम जूतियों में जाके बैठे, अबू बकर बैठ गया। अबू बकर को इससे मतलब नहीं कि कहां गया है, अबू बकर इससे खुश है कि शहजादा राजी हो गया। ये उनका इश्क है और ये उनका प्यार है। आका छोड़े ना। अब अबू बकर को देखें, अबू बकर कौन है? अब देखें अबू बकर कौन है। तवज्जो है? अब मैं बता रहा हूँ अबू बकर कौन है। जब कह दिया ना हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने हुजूर छोड़े ना, मैं पीछे चला गया था। शहजादे यही चाहते थे। हुजूर ने ना हज़रत अकील को कब बगल में बिठाया और बैठा के कहते हैं अकील तुझे मालूम है अबू बकर कौन है? अबू बकर वो है जब लोग पत्थर मारा करते थे तो अबू बकर मेरे लिए अपना सीना लोगों के पत्थरों के सामने कर देता था। तुझे पता है ना अबू बकर कौन है? हिजरत की रात अबू बकर मेरे साथ था, गार में मेरे लिए सांप ने इसको डसा है। तुझे क्या बताऊं अबू बकर कौन है? मेरे लिए बहुत मुसीबतें उठाई हैं, इसको मारा गया, इसको पीटा गया। अबू बकर वो है जिसने मेरे लिए जिंदगी नाम कर दी। हुजूर बातें बताते जा रहे हैं, नबुव्वत की आंखों में आंसू आ गए हैं। आका फरमाते हैं अकील तुझे क्या बताऊं अबू बकर कौन है? बस इतना समझ ले, जिस मस्जिद में बैठा है ना, इस मस्जिद की जो कीमत अदा की गई है मेरे अबू बकर के पैसे से अदा की गई है। अल्लाह अकबर। आका करीम की आंख में आंसू है। अबू बकर सिद्दीक हाथ जोड़े खड़े हैं, सरकार माफी चाहता हूँ, शहजादे को कुछ न बोले। कहते हैं अबू बकर चुप हो जाओ, आज मुझे कह लेने दो। आका ने फरमाया अकील अबू बकर को जानना चाहते हो तो सुनो, जितनों ने इस्लाम का एहसान किया है मोहम्मद सबका बदला दे के जा रहा है, लेकिन अबू बकर वो है जिसका मैंने बदला नहीं दिया है। जब कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, मैं अबू बकर का हाथ पकड़ के रब की बारगाह में ला के कहूंगा मालिक मैं सबका बदला दे के आया हूँ, अबू बकर का बदला नहीं दिया है। अल्लाह अबू बकर की नेकियों का बदला अपने करम से तू अता फरमा दे।